ओह शिट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हे गुड मॉर्निंग आलसी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी तक लिफ्ट देने का फैसला किया है। मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सच में? सोचने वाली बात यह है कि मैं नहीं जानती तुम कहाँ रहते हो और तुमने मेरा एड्रेस पता कर लिया। बहुत अजीब बात है। मैं ऐसा क्या करूँ कि कम से कम तुम मेरी तरफ देखो? क्या मैं तुम्हें नाच के दिखाऊं? ला 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 ला। तुम मेरे घर के सामने क्यों चिल्ला रहे हो? क्या चाहते हो? इसलिए क्योंकि पूरे हफ्ते से मैं तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा हूँ मेरी जान। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? तुम सच्चाई सुनना चाहते हो? तो सुनो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी नजर हमारे क्लास की हर लड़की की स्कर्ट पर होती है। हो सकता है तुम्हें स्कर्ट इकट्ठा करने का शौक हो, या ये भी हो सकता है कि तुम्हारे साथ कुछ हार्मोनल इश्यूज हो। सच कहूँ तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है और प्लीज मुझे इसमें शामिल मत करो, ओके? अच्छा, कम से कम तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ, वरना तुम्हें देर हो जाएगी। आज बहुत कम बच्चे दिख रहे हैं। अच्छा दोस्तों, याद रखना कि कोई नया टॉपिक नहीं उठाना है। बोर्ड पर लिखे हुए टॉपिक्स में से ही एक लेना है। समझ गए हैं सब? हाँ। मैं नहीं सुन पाया। हाँ। अच्छी बात है, अब लिखना शुरू करो और मैं आप लोगों की रिपोर्ट्स चेक करता हूँ। आई एम सॉरी, मैं लेट हो गई। वजह क्या है? सोकर देर से उठी। अगली बार अलार्म लगा लेना। देरी की वजह से तुम्हें 2 क्वेश्चंस ज्यादा करने होंगे। प्लीज अपना पेपर टेबल पर रख दो। क्या बात है, नीना मान गई? नहीं मानेगी तो कहाँ जाएगी बताओ? उसने तुझे हेलो तक नहीं कहा। हम एक दूसरे से मिल चुके हैं। वो बेवकूफ फिर से तुम्हारे पीछे है। मैं उससे तंग आ चुकी हूँ। सुबह मेरे घर तक पहुँच गया था। अरे गर्ल्स, यार। क्या तुम्हें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करना है? नहीं, आई एम सॉरी सर। तो सबसे पहले यहाँ कौन आना चाहेगा? क्या तुम देर से आने की भरपाई करना चाहती हो? ठीक है, आ जाओ। तुम्हारी रिपोर्ट कहाँ है? आधुनिक फ्रेंच भाषा के विकास में लैटिन का ऐतिहासिक महत्व। काफी कठिन और जटिल विषय चुना है तुमने। वैसे बता सकती हो प्राचीन फ्रेंच का गठन कब हुआ था? जूलियस सीजर के अधीन जब रोम ने गैलिया पर विजय प्राप्त की। सही, बिल्कुल सही। आप सुबह अपनी गोली लेना भूल गए क्या सर? ईस्वी सन की 5वीं शताब्दी में फ्रेंच भाषा के निर्माण के मुख्य सिद्धांतों के नाम बताओ। ये एग्जाम काफी मुश्किल है। तुम्हारे नानू ने इस बार भी कंसेशंस नहीं दिए। इस तरह तुम तुरंत समझ जाओगे तुम्हारे लिए सही है या नहीं। सही कहा। वैसे मुझे पहले ही ये बात समझ आ चुकी है। क्या मतलब? मैं अपने कमजोर सब्जेक्ट्स में पास होकर साइकोलॉजी में शिफ्ट होना चाहती हूँ। सच में? हाँ,
तुम मुझे चिड़ियाघर में छोड़कर चली जाओगी। आई एम सॉरी। जहाँ तक बात चिड़ियाघर की है, वैसे तो हाय। हाय। तो आज शाम आ रही हो ना 8 बजे? हाँ, जैसा तय हुआ है। तो तय रहा फिर। मैं चॉकलेट कुकीज ले आऊंगी। मैं चॉकलेट कुकीज ले आऊंगी और उस पर थोड़ी चीनी डाल दूंगी। क्या वो खुद की आवाज सुनती है? तुम उस बेवकूफ को पढ़ा क्यों रही हो? उसे पढ़ाने की यही वजह है। वो बेवकूफ़ है और एग्जाम में पास होना है, और मुझे पैसों की जरूरत है, तो सौदा अच्छा है। सही है। जरा अपने दीवाने को देखो। मेरे ख्याल से वो तुम्हें जलाने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसे ही इमोशंस जगाता है। हेलो एवरीबॉडी, हेलो। अपने नोटबुक्स तैयार रखें। ओह हाय। हाय। कुछ हुआ क्या? नहीं, अंदर आओ ना। थैंक यू। हाँ। तुम कहाँ जा रही हो? आज पढ़ाई नहीं करोगी? नहीं, पढ़ाई करेंगे, बस बात इतनी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं फार्मेसी जाकर आती हूँ, कुछ दवाइयाँ लेकर आनी है। तुम बेडरूम में बैठो, मैं आती हूँ जल्दी। हाय नीना, वाइन पियोगी? मुझे बस पता नहीं था कि तुम्हें क्या पसंद है, तो मैं सेमी स्वीट वाइन ले आया। तो ये सब मेरे लिए है? ठीक है, मैं जा रही हूँ। कहाँ? थोड़ी देर रुक भी जाओ मेरी जान, थोड़ी सी वाइन पी लो। मुझे जाने दो। क्या हुआ नीना? मैं तुम्हें दीवानों की तरह चाहता हूँ, क्या कर रहे समझी हो? तुम? इस पूरे हफ्ते मेरे दिमाग में बस तुम ही थी। जाने दो मुझे, छोड़ो। तुम आज कहीं नहीं जाओगी? दरवाजा खोलो। क्यों? आज की रात मैंने कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं। तुम उन्हें खराब करना चाहती हो क्या? मुझे घर जाना है, मैंने कहा दरवाजा खोलो। शांत हो जाओ नीना, थोड़ी मजाक मस्ती करते हैं। लो थोड़ी वाइन पियो, रिलैक्स करो। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी? मैं कॉल कर रही हूँ। क्या कर रहे हो? क्या पागल हो क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो। चुप रहो, चुप रहो। नहीं, छोड़ो मुझे। मैं नहीं चाहता था ये इस तरह से हो। तुम्हें बस मुझे मना नहीं करना चाहिए था। मैं पुलिस के पास जाऊंगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम जानती हो मेरा बाप कौन है? हाँ? उनके वकील तुम्हें तहस नहस कर देंगे। पता है यूनिवर्सिटी में लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? एक वेश्या जिसने मुझसे फ्लर्ट किया और मुझसे पैसे हटने की कोशिश की। मैं फिर भी जाऊंगी। कोशिश करके देख लो, कोशिश कर लो, फिर देखना ये सब खत्म कैसे होता है।
इन्हें अंदर लो, आराम से। क्या हुआ इन्हें? हार्ट अटैक आया है इन्हें। ओह गॉड, मैं भी साथ चलूंगी। रुकिए, ये आपके कौन है? ये मेरे नानू है। ठीक है, बैठिए। नानू, नानू, नानू। उनकी हालत अब स्टेबल है, लेकिन तुम अभी उनसे नहीं मिल सकती। साथ ही उन्हें तनाव से भी दूर रखने की पूरी कोशिश करनी होगी तुम्हें, क्योंकि मुझे डर है कि अगली बार शायद मैं उन्हें ना बचा पाऊं। एक सेकंड जरा दिखाना, ये तुम्हें क्या हुआ है? नीना, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जांच करूं एक बार? मैं अपने ट्रेनिंग सेशन के दौरान गिर गई थी। देखो, अगर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया है तो मुझे बता सकती हो। मैंने कहा ना, मैं ट्रेनिंग सेशन के दौरान गिर गई थी। हाय तान्या। हाय। सर्गे अलेक्जेंड्रोविच कैसे हैं? यूनिवर्सिटी में सभी परेशान हैं। वो अब बेटर है। कुछ ही दिनों में उन्हें घर ले आऊंगी। नीना, तुम पढ़ाई कब शुरू करोगी? हर कोई समझता है कि तुम सर्गे की देखभाल कर रही हो और इसीलिए तुम कॉलेज नहीं आ पा रही हो, लेकिन तुमने तकरीबन पूरा महीना छुट्टी कर ली है। मैं कल आ जाऊंगी। अरे वाह, कल मिलते हैं। उन्हें हमारी तरफ से हेलो कहना। बैग मुझे दे दीजिए। मैं उठा लूंगा। डॉक्टर ने कहा है आपको भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। छोड़ो, दीजिए अभी मुझे। अब मैं ठीक हूँ। कम से कम आपका हाथ तो पकड़ ही सकती हूँ ना? हाँ। ये लीजिए। मैंने ये सब बहुत मिस किया। ओह अच्छा, मैं तो रोज आपके लिए घर का बना हुआ कुछ लेकर आती थी। लेकिन वो खाना तभी अच्छा लगता है जब घर पर खाया जाए। अब शांति से खा लीजिए। थैंक यू। ये तुमने हलवा खाना कब से शुरू कर दिया? ऐसे ही आज खाने का मन किया। क्या बात है नानू? बस मुझे कुछ याद आ गया। वारिया, तुम जब अपनी माँ के पेट में थी तो तुम्हारी माँ हलवे के अलावा कुछ नहीं खाती थी। क्या मैं माँ जैसी दिखती हूँ? बहुत ज्यादा। मैं पक्का तो नहीं जानती, लेकिन शायद उसने मेरी नहीं मरीना की ओर देखा। लेकिन उसने देखा तो तुम समझ रही हो ना नीना, मेरे अंदर हलचल मच गई। मैं पक्का तो नहीं जानती हूँ कि उसकी शादी हुई है या नहीं, लेकिन उसकी उंगली पर अंगूठी नहीं थी। इसका मतलब ये कुछ गलत तो नहीं है। मैं साइकोलॉजी के नजरिए से सोच रही थी, शायद ये बस एक मिडिल एज क्राइसिस है और बस इतना ही। इस मामले में कुछ सीरियस नहीं है और जल्दी शायद खत्म हो जाएगा।
आंखें रोशनी में नॉर्मली रिएक्ट कर रही हैं। प्रेशर भी ठीक है। यहाँ बैठ जाओ। क्या पहले ऐसे बेहोश हुई हो? नहीं तो मेरे ख्याल से मुझे फूड पॉइजनिंग हुई है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं वीक महसूस कर रही हूँ और सुबह उल्टी भी हुई थी। नीना, मुझे ये बताओ तुम्हारा लास्ट पीरियड कब आया था? वो शायद ओह सॉरी। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? मुझे जाना होगा। नीना, लेक्चर्स का क्या? नीना रुको। हेलो। गुड बाय, अपना ध्यान रखना। और यहाँ पे नीना कौन है? अंदर आइए प्लीज। मैं हूँ। चलिए आइए। देखते हैं, क्या आप इस छोटे से दाने को देख सकती हैं? ये आपका बच्चा है। उसका हार्ट ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। हाँ, तो अब आप लगभग 6 हफ्ते प्रेग्नेंट है। मतलब कि आपका कंसेप्शन लगभग 4 हफ्ते पहले हुआ होगा, सही है? ये टेस्ट रिजल्ट्स यहाँ रख रही हूँ। ओके, थैंक यू। तो फिर मुझे बताइए, एबॉर्शन करने के लिए आपने अपना मन बना लिया है? आपका डिसीजन फाइनल है? हाँ, मैं इसे जितनी जल्दी हो सके करना चाहूँगी। लेकिन बच्चे के पिता, क्या उनको इसके बारे में पता है? हमने मिलकर ये फैसला लिया है। आप बताइए कब कर सकते हैं? पहले आपके टेस्ट रिजल्ट्स चेक कर लेती हूँ मैं। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? आपका रिसस फैक्टर नेगेटिव आया है, इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप एबॉर्शन प्लीज मत कराइए, प्लीज। पर क्यों? क्योंकि अगली बार जब आप प्रेग्नेंट होंगी तो आपके मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप समझ रही हैं? मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप अबॉर्शन कर दीजिए। नीना, हम एक काम कर सकते हैं, तुम 2-3 दिन कंसिडरेशन के लिए ले लो एक और बार, और फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें एबॉर्शन करवाना है तो फिर कर देंगे। प्लीज बात को समझो। इस एक स्टेप की वजह से तुम्हारे आने वाले जीवन में रिस्क बढ़ जाएगा। वो मैं समझ रही हूँ, पर मुझे अबॉर्शन करवाना है। हे भगवान, ऐसी लड़कियां कहाँ से आती है पता नहीं। कुछ औरतों को कितनी मुश्किल होती है, कितने पैसे देने पड़ते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, और यहाँ पे क्या तुम्हें एहसास है कि तुम ना केवल इस बच्चे की हत्या कर रही हो बल्कि उसे भी। आप ज्यादा बोल रही हैं। ये बिना सोचे समझे किसी के भी साथ सो जाती हैं, और फिर जिम्मेदारी उठाने की जगह अबॉर्शन करवाना है। आप मेरे बारे में जानती ही क्या है? एक और ऐसा परफॉर्मेंस दिया ना आपने तो हम साथ में काम नहीं करेंगे। आई एम सॉरी, एक इनोसेंट लड़की का इंसल्ट किया मैंने। सॉरी बोल के आती हूँ। ऑस्ट्रोवस्काया है इधर। उसने मुझे कितनी गंदी बातें कही। उसे लगा कि मैं सबके साथ सोती हूँ और इसलिए मैं आ गई। ऐसा हर क्लिनिक में होता रहेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये अबॉर्शन कैसे कराऊं। मैंने ऐसी भी क्या गलती की? मैं समझ सकती हूँ, तुम ऐसा मत करो। तो इसे जन्म दूं? तान्या, उसने मेरा रेप किया था। नीना, तुझे सच में लगता है मैं इस बच्चे के लिए अच्छी मां साबित हो पाऊंगी? नीना। मैं जब भी इस बच्चे को देखूंगी मुझे वही दिन याद आता रहेगा। नीना, मेरी बात सुनो। अभी तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अबॉर्शन के बाद तुम्हें बच्चा होगा या नहीं।
लेकिन समय बीत जाएगा और तुम बच्चे पैदा करना चाहोगी। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगी। तान्या, तू मेरी हालत नहीं समझ रही है क्योंकि तू वहां हाँ, नहीं मैं थी। शायद ना समझूं। सॉरी। मैं सच में कल्पना तक नहीं कर सकती कि तुम किस दौर से गुजरी होगी। पर इस वक्त तुम्हारे अंदर एक नई जान पनप रही है। तुम्हारे अंदर 2 दिल धड़क रहे हैं। इस बच्चे को अपनी माँ की जरूरत है। तुम सुन रही हो ना? मैं ये नहीं कर पाऊँ। तुम कर सकती हो, हम कर सकते हैं। तुम्हारे साथ मैं हूँ, सरगे है तुम्हारे साथ और वो हमेशा रहेंगे। और अगर तुम चाहो तो अपने डैड को भी कॉल कर सकती हो। कौन से डैड? ये क्या बोल रही है? मेरी मॉम के मरते ही मुझे छोड़कर चले गए थे। ओह गॉड प्लीज। ये सुनकर नानू का पता नहीं क्या हाल होगा। अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं अबॉर्शन करवाऊंगी। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे ये करना होगा। हाय, हाय कैसा गुजरा तुम्हारा आज का दिन? नानू, दिन ठीक था, थोड़ा इंटरेस्टिंग था, मजेदार था, ठीक ही था। नीना, क्या तुम मेरे लिए दरवाजा खोलोगी? वो नानू, मैं मुझे अभी नहाना है नानू। बेटा प्लीज दरवाजा खोलो। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। नानू, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, मैं बस रिलैक्स करना चाहती हूँ, प्लीज जाइए। ओह, तान्या ने मुझे कॉल किया था। मैं ये जानता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं सच में बहुत खुश हूँ। अब मैं जल्द ही परनाना बन जाऊंगा। इसलिए अगर तुम कुछ बेवकूफी करने की कोशिश कर रही हो तो रुक जाओ। प्लीज ऐसा मत करो। नानू आप जाइए प्लीज, मुझे क्या करना है मैं डिसाइड करूंगी। जानती हो, जब तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट हुई थी, नहीं तुम्हारे समय नहीं, जब पहली बार हुई थी, मैंने तुम्हारी माँ पर इतना गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया। और जानती हो, तब वो बस 16 साल की थी। तब उसे गोल्ड मेडल मिलने वाला था, न कि उसे बच्चे संभालने थे। मुझे डर था कि वो मुझे सबके सामने शर्मिंदा करेगी, इसलिए मैंने उसे अबॉर्शन करने के लिए मजबूर किया। मेरी प्यारी बच्ची, वो मुझे मना करती रही। फिर बाद में काफी सालों बाद जब वो तुम्हारे समय प्रेग्नेंट हुई, उसे अबॉर्शन के कारण बहुत कॉम्प्लिकेशंस झेलनी पड़ी। बस इसी वजह से तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देते ही मर गई। जानती हो, मैं कभी कभी इसलिए नहीं रोता कि मुझे तुम्हारी माँ याद आती है। बस यही कारण नहीं है। तुम्हारी माँ की मौत का अगर कोई कारण है तो वो बस मैं हूं, सिर्फ मैं। इसलिए अगर कोई बेवकूफी करने वाली हो तो बेटी प्लीज मत करो, मत करो।
वादा कीजिए आप ये नहीं पूछेंगे कि ये किसका बच्चा है। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। ये जानना जरूरी नहीं है, कतई नहीं है। गुड गर्ल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लड़की हुई है, वजन 3200 ग्राम है। आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छा किया। कौन है मेरी अच्छी बच्ची? अरे वो अच्छी ही नहीं, बेहद खूबसूरत भी है। देखो तो जरा ग्रैंडपा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। अरे देखो अपने नए दोस्त को। नहीं नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, बिल्कुल रोना नहीं। सुनो, मुझे लगता है इसे भूख लगी होगी। अब इससे थोड़ा दूध पीना है। नीना, मेरे ख्याल से वार्या को हाँ भूख सुन लगी है। लिया। मम्मा के पास कौन जाएगा? कौन जाएगा मम्मा के पास? ओ क्या हुआ? सब कुछ ठीक है? अच्छा मेरी बच्ची, भूख लगी है? बहुत भूख लगी है? क्या हुआ तुम्हें? क्या बात है? हाँ, मुझे लगता है दूध नहीं आ रहा है। आधी बोतल उबला हुआ पानी, आधा सादा पानी। चलो दूध बनाते हैं। एक, दो। एक मिनट बेटा, हो गया। वो देखो मेरे नानू क्या लाए हैं। ये लो पियो, लो। वारी पियो ना। क्या हुआ? क्या बात है? हाँ, एक बार आप कोशिश करके देखिए ना। लाओ मेरे पास। ओह मेरी प्यारी बच्ची, प्यारी सी बच्ची, अपने नानू के पास आ जाओ। कितना मुस्कुरा रही है, अच्छी बच्ची की तरह। देखो कैसे मुस्कुरा रही है, देखो। पी लो, पी लो, पी लो। हाँ, पी लो। बहुत बढ़िया मेरी बच्ची, बहुत अच्छे। मैं इसे संभाल नहीं पा रही हूँ ना। तुम ऐसा क्यों सोचती हो नीना? ना बॉटल से दूध पिला पा रही हूँ, ना मैं इसे शांत कर पा रही हूँ, और ना मेरे पास दूध है। मुझ में क्या खराबी है? तुम में कोई खराबी नहीं है, बस गलतियां करने से बिल्कुल डरो मत। यहाँ आओ। मम्मी के पास जाएगी? हाँ हाँ, चलो लो इसे। ठीक है, देखो कैसे पी रही है। ये तो हमारा छोटा सा चमत्कार है।
पाशा आज फिलोलॉजी के क्लास में नहीं बैठते हैं। चल पब चलते हैं। लेक्चर्स खत्म होने के बाद मैं नताशा से डॉर्मेट्री में मिलने जाने वाला हूँ। सर की अलेक्जेंड्रोविच, एक मिनट हाँ। ठीक है। पर पोती के जन्म की बधाई हो। थैंक यू थैंक यू। देरी के लिए माफी चाहता हूँ। थैंक यू। वैसे नाम क्या रखा है? वारिया। वारिया, कितना खूबसूरत नाम। और तुम कैसे हो? एकदम बढ़िया। बहुत अच्छे, तुम्हें देखकर खुशी हुई। मिलते हैं, बाय। ओके, गुड बाय। ठीक है यार, नताशा के साथ जाना कैंसिल। चल पब ही चलते हैं। अगर उसका बाप मैं निकला और मेरे बाप को भनक भी लगी तो मेरी मौत पक्की है। मेरा खेल खत्म है यार। अब बस भी कर, जो हुआ उसे भूल जा, शांत हो जा। तुम दोनों के बीच जो भी हुआ है तुम दोनों की मर्जी से हुआ है। तुम दोनों मिले, मौज मस्ती की और फिर अलग हो गए। क्यों, ऐसा ही हुआ था या फिर? बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे होना चाहिए। तो फिर ठीक है, जाके उससे बात कर, इसके पहले कि कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। मेरी बात मान, तुझे इस सिचुएशन को संभालना होगा, यही तेरे लिए अच्छा होगा। तुम्हारी नींद कैसी रही? न्यूबॉर्न बेबीज की माँ की तरह मैं भी नहीं सोती। और तुम्हारा मूड कैसा रहता है? तान्या तो क्या साइकोलॉजी की एग्जाम की तैयारी कर रही है? नहीं तो मैं बस ये देख पा रही हूँ कि ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं। लेकिन ये नॉर्मल है, बच्चे को जन्म देने के बाद ऐसा होता है। तान्या, मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन नहीं है, तू टेंशन मत ले। बात इतनी सी है, तुझे पता है ना मेरी डिलीवरी कितनी मुश्किल थी। शायद मैं अब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई हूँ, पर पहले से बेटर फील कर रही हूँ। नानू भी मेरी हेल्प करते हैं। अगर नानू नहीं होते तो शायद फिर मुझे कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। कैसी कंसल्टेशन? देखो तो तुम्हारी मम्मा क्या कह रही है, जैसे तुम्हारी गॉड मदर कोई असली साइकोलॉजिस्ट हो। चुप कर, तू और गॉड मदर तूने खुद ही डिसाइड कर लिया। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शंस है क्या? हेलो। हाय, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। चुप क्यों? या फिर तुम चाहती हो कि मैं ऊपर आ जाऊँ? मुझे पता है तुम कहाँ रहती हो। किस लिए? किस लिए? मैंने कहा नीचे आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी मैं है। नीचे आती हूँ। देखो तो यहाँ क्या है, देखो तो टेबल पे कौन बैठा है। अरे ये तो हमारी बेबी का नया दोस्त है। ओह। तो 10 मिनट के लिए वारिया को संभाल लेगी? ठीक है। कहाँ जा रही हो तुम? मार्केट जा रही हूँ, हलवा खाने का मन हो रहा है। हलवा खाना है? अरे मैं ला कर देता हूँ, वैसे भी मैं बाहर जा ही रहा था। हाय, तुम आ गई? अच्छा, तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं ठीक ही हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? तो खैर बात यह है कि नीना, तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। वो किसकी बच्ची है? क्या वो मेरी है? बिल्कुल नहीं। वहीं रुको। रुक जाओ, मैंने कहा। मेरी बात सुनो। मुझे नहीं पता कि तुम किससे प्रेग्नेंट हुई, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये बच्ची मेरी नहीं है, क्योंकि अगर तुमने बाप को उन्हें पता करने के लिए जांच। तुम्हें लगता है उसे ऐसे बाप की जरूरत है जिसने उसकी माँ का रेप किया? छोड़ो मुझे। अब क्या छोड़ो। हुआ? तुम्हें अच्छा मैंने लग रहा है ना? कहा बताओ, तुम्हें मजा आ रहा है ना? छोड़ो। रुको तुम। नानू, नानू रुक जाइए। नानू हटो। प्रोफेसर, मुझसे दूर रहिए। नानू रुक रुक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कैसा हरामखोर है। तुम समझ गई ना?
नानू, आप ठीक है ना? सब ठीक है? हाँ, चलिए घर चलते हैं। चलिए उठिए, आइए, चलिए उठिए, आराम से, आराम से। हाँ। नानू, चेस्ट पेन हो रहा है? आप ठीक है ना नानू? नानू, आपकी गोलियां कहाँ है? नानू, आपकी गोलियां कहाँ है नानू? बताइए ना, गोलियां कहाँ है? नानू, 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 सब ठीक हो जाएगा। आप सुन रहे हैं ना नानू? नानू, 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 मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए नानू, आप मुझे सुन रहे हैं ना? नानू, नानू, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ यहाँ आपके साथ। नानू, नानू, प्लीज फोन उठाओ। नानू, नानू, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? नानू, प्लीज जवाब दीजिए। नानू, कृपया अपनी समस्या बताइए। ये सेरेमनी बहुत अच्छी और दिल छूने वाली थी। तुमने अच्छे से सब संभाला। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए थे। सभी सर्गे अलेक्जेंडरोविच से प्यार करते थे। सुनो नीना, तुम सो जाओ, मैं बच्ची को खिला देती हूँ। तान्या, थैंक यू सो मच तान्या। अब तू जा सकती है। क्यों? ये मैं कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ, बट थैंक्स, हम संभाल लेंगे। पक्का ना? ठीक है फिर। रात को मुझे कॉल कर देना, ठीक है? थैंक यू। बाय बाय भाभिया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये लो, शांत हो जाओ। बस 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 बेटा, बस बस, नहीं रोते, नहीं रोते। बस बस, बहुत हो गया। बस 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 बस, शांत हो जाओ मारिया, प्लीज। अभी तो तुमने दूध पिया था, प्लीज बस करो मारिया, प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ मारिया, प्लीज रोना बंद करो, मैं भीख मांगती हूँ मारिया, रोना बंद करो। मारिया, प्लीज शांत हो जाओ, क्या प्रॉब्लम है? I'm sorry बेटा, I'm sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो। जान, कैमरे की तरफ देखो। बहुत खूब, कितनी खूबसूरत हो तुम। मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैंने कहा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जल्दी ही मिलते हैं।
हो जाओ नीना। चुप रहो, चुप रहो। यहाँ वापस आओ। कहाँ भाग रही हो? मैंने कहा वापस आओ अभी। मारिया, 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 मेरी बेटी। I'm sorry, बेटा। I'm so sorry. I'm so sorry. तुम मेरे बिना बेहतर रहोगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। I love you so much. जी जी मिस, सुनिए सुनिए मिस। मिस आप कहाँ जा रही है? रुकिए प्लीज। इस प्यारी सी बच्ची का ख्याल रखना। इसका जन्म 13 अक्टूबर को हुआ था। इसका नाम